श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा प्यारे प्रसंग को सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुने थे श्री राम जी नारद जी के आगे नारी का अवगुण बताते हैं। नारद जी का प्रश्न था कि ही कारण मुझे किस कारण से विवाह करने नहीं दिया आपने। तो इसका उत्तर में श्री राम जी क्यों विवाह नहीं करने दिया, इसमें नारी का अवगुण षड्ऋतु के माध्यम रूपक से ये वर्णना करते हैं। और षड्ऋतु वर्णन करने के बाद प्रसंग का उपसंहार में वे कहते हैं काम क्रोध मोह मद ये मोह के प्रबल योद्धा है। ये मोह के प्रबल योद्धा है और अत्यंत दुष्ट भी है। और नारी भी मोह के साथ है, लेकिन नारी इन सब से अधिक दारुण दुखदायक श्री राम जी ने बतलाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी। प्रबल मोह के धारी तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभादि मद में ये शब्द सब देकर काम क्रोध लोभादि, इसमें आदि शब्द दिया गया। आदि शब्द देकर ये षड विकार का सूचित करते हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर, ये षड रिपु का ये वर्णन करते हैं। और कहते हैं तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। यह कहने का भाव प्रभु का, काम क्रोधादि दुख देते हैं, लेकिन माया रूपिणी नारी ये अत्यंत दुखदायक है। काम क्रोधादि से, काम क्रोधादि को प्रबल मोह के धारी कहा गया। धारी अर्थात ये मोह के सेना
सेना युद्ध करते हैं और युद्ध जीतने पर लूट करते हैं। ऐसे ही काम, ऐसे जो मोह राजा विवेक राजा के साथ युद्ध करता है और उन्हें हराकर लूटपाट उनके सेना करते हैं। युद्ध जीतने के बाद सेना का यह एक प्रथा है कि ये लूटपाट करते हैं। तो ये क्या लूटपाट करते हैं? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये विवेक राजा को हराकर मनुष्य में जो अच्छे अच्छे गुण थे, जब तब सत्य, ये सब अच्छे अच्छे गुणों को ये लूट लेते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। ये कहने का भाव, माया ने स्वयं नारी का ही रूप ले लिया है। ये सब उपदेश विशेष भाव से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और श्री राम जी कहते हैं, हे मुनि सुनो, पुराणों वेदों और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए, मोह रूपी वन को पल्लवित करने के लिए नारी बसंत का ऋतु है। सारे जलाशय को अभी ये वर्णन आप सुनेंगे, नारी को कैसे शरद ऋतु का रूपक उदाहरण, रूपक वर्णन किया जाता है। इसमें 6 ऋतु का वर्णन आ जाएगा जो नारी का अवगुण रूप में। तो पहले नारी को बसंत ऋतु कहा गया। नारी बसंत ऋतु होकर मोह रूपी वन को पल्लवित करते हैं और ग्रीष्म ऋतु होकर जलाशय को, पूरा जलाशय को सोख लेते हैं। काम, क्रोध, मद और मत्सर, ये मेढक है। ये सब मेढक है। काम, क्रोध, मदम, मोह, मच्छर, ये सब मेढक है। ये वर्षा ऋतु बनकर ये काम, क्रोध रूपी मेढक को ये प्रसन्न करते हैं। कौन? नारी। नारी वर्षा ऋतु बनकर, ग्रीष्म ऋतु बनकर जप तप रूपी जलाशय को सोख लेते हैं और बसंत ऋतु बनकर मोह रूपी वनों को पल्लवित करते हैं और वर्षा ऋतु बनकर काम, क्रोध रूपी मेढक को प्रसन्न करते हैं। समस्त दुर्वासनाएं, हमारे जो वासना तो है, कामना, दुर्वासना जो अहितकर कामना, ये दुर्वासनाएं को कुमुद कहा गया है। उनको यह सदा सुख देने वाले शरद ऋतु है। शरद ऋतु में जैसे जो कुमुद फूल और पत्रों में लहलहाते हैं, तो ऐसे ये दुर्वासना रूपी कुमुद को लहलहाते हैं नारी शरद ऋतु बनकर। और समस्त धर्म, जितना धर्म है, ये सब विभिन्न रंग का कमलों का झुंड जो कहा गया है। और ये सुख देने वाले धर्म रूपी कमल को हेमंत ऋतु होकर मार डालते हैं, अर्थात धर्म को नष्ट कर देते हैं। फिर आप जानते हैं तो जबास एक झाड़ है, 1, 2, 3 फुट
का झाड़ होता है जो कि वर्षा ऋतु में मर जाता है। वर्षा ऋतु में सभी पल्लवित होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन जवास खत्म हो जाता है। फिर शिशिर ऋतु पाकर ये बढ़ता है। तो ये ममता रूपी जवास समूह को ये स्त्री रूपी शिशिर ऋतु इनको हरा भरा कर देता है। देखिए कितना सुंदर रूपक प्रसंग। और तो पाप रूपी उल्लुकों को ये सुख देने वाले हैं। स्त्री पाप रूपी उल्लुकों सुख देने वाले हैं। उल्लुकों को किसमें सुख मिलता है? अंधारे राते में सुख मिलता है। तो स्त्री पाप रूपी उल्लू के लिए ये घोर घन अंधकार रात्रि बन जाते हैं, उनको सुख देने वाले के लिए। किसको? पाप रूप का उल्लू को। और हमारे बुद्धि, बल, शील और सत्य, ये सब मछलियां में कहा गया है। बुद्धि, बल, शील, सत्य, ये सब हमारे अच्छे अच्छे गुणों, सात्विक गुणों, दैवी गुणों को मछलियां कहा गया है। और स्त्री को बनिसी कहा गया है। स्त्री को बनिसी तो कहा गया है। प्रवीण लोग ऐसा कहते हैं कि अवगुणों के जड़ और पीड़ा देने वाले दुख के खान स्त्री ही है। हे मुनि, मैंने जिसे ऐसे जानकर, इसे दुख के खान और अवगुण के दुख देने वाले अवगुण का खान होकर, खान जो स्त्री है, मैं यह जानता हूं, इसीलिए इसी कारण तुमको निवारण किया और नारी के साथ, विश्वमुनि के साथ विवाह करने नहीं दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनो मुनि कह, श्री राम जी कहते हैं, सुनो मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता, जप तप नियम जलाश्रय भारी, होई ग्रीष्म सोखई सब नारी, काम क्रोध मद मच्छर भेका, भेका मेढक, काम क्रोध मद मच्छर भेका, इनहि हरस प्रद बरसा एका, दुर्वासना कुमुद समुदायी, तीन कह शरद सदा सुखदाई, तीन कह शरद सदा सुखदाई, धर्म सकल सरसीरुह, सरसीरुह कमल, धर्म सकल सरसीरुह वृंदा, होई हिम तीनहि दहई सुख मंदा, पुनि ममता
जवास बहुताई पलु होई नारी शिशिर ऋतु पाई पाप उलूक निकर सुखकारी नारी निबिड़ रजनी अंधियारी बुद्धि बलशील सत्य सब मीना बनसी समत्रिय कहि प्रवीणा अवगुण मूल शूल प्रद अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी प्रमदा सब दुख खानी ताते कीन निवारण मुनि में यह जिया जानी मुनि में यह जिया जानी। अभी आप षड्ऋतु वर्णन का बारे में सुना, जो नारी के अवगुण इसमें सूचित होता है। अभी इसका विश्लेषण सुनिए। विशेष भाव मोह विपिन कहूं नारी बसंता। मोह काम क्रोध अहंकार आदि का राजा है। मोह एक राजा है। किसका राजा? काम क्रोध अहंकार आदि का राजा ये कहा जाता है। जो विवेक रूपी राजा को जीत कर निष्कंटक राज्य भोग करता है। कहा गया है जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआलू। विवेक भुआलू विवेक राजा को जीतता है। करत कंटक राजपुर सुख संपदा सुकालू। नारी को बसंत ऋतु जो कहा गया, ये बसंत ऋतुओं का राजा है। राजा सदा अपने दल को बढ़ाया ही करता है और स्त्री के संग से मोह का वृद्धि होता है। इनका दल बढ़ता है। मोह राजा का दल बढ़ता है, वृद्धि होता है। और बसंत आगमन के पूर्व वन का जो वृक्ष सूख मरे हुए पड़े थे, बिल्कुल पत्र नहीं था। लेकिन बसंत के आगमन में ये पल्लवित प्रफुल्लित और फलित हो जाते हैं। उनको जल आदि का आवश्यकता नहीं। वन में जाकर तो कौन जल देता है वृक्षों को? कोई देता नहीं। ये वृक्ष का पत्ता झड़ता है और बसंत के आगमन के पूर्व फिर ये लहलहाते हैं। पल्लव फूल फल अनेक वृक्ष में आ जाने से, पल्लव फूल फल इत्यादि वृक्ष में आ जाने से अनेक प्रकार पक्षी, भ्रमर, हिंस्र अहिंस्र पशु वहां आ जाते हैं। इस तरह पत्नी परिग्रह करने से धन धान्य वस्त्र और विभिन्न आशारूपी पत्तियां जैसे वृक्षों में पल्लवित होते हैं, ऐसे आशा पल्लवित होता है। पुत्र प्राप्ति की कामना, फूल और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि का कामना रूपी फल लग जाते हैं।
और सास ससुर आदि पक्षी और भंवरे घर में इकट्ठा हो जाते हैं। पुत्र कन्या जामाता आदि अहिंस्र पशुओं का भीड़ लग जाता है और काम क्रोध आदि सिंह व्याघ्र आदि हिंस्र पशुओं का वह मनुष्य शिकार बन जाता है। इसलिए कहा गया, मोह विपिन कहूं नारी बसंता। इसीलिए नारी को षड ऋतुओं में बसंत ऋतु पहले कहा गया और बसंत ऋतु नारी बनने के बाद वह फिर ग्रीष्म ऋतु बन जाता है। ये फिर ग्रीष्म ऋतु हो जाता है। जैसे गंभीर जलाशय में जो गंभीर जलाशय होता है ग्रीष्म में भी वह नहीं सूखते और जितना छोटे छोटे जलाशय सब तो सूख जाते हैं। इस छोटे जलाशय को जप तप आदि साधन कहा गया है, जिनका स्त्री रूपी ग्रीष्म ऋतु सबको झाड़ पोछ कर सुखा देते हैं कि वहां पर बूंद भर भी पानी नहीं मिलता। जब तप आदि सद्गुण वैराग्य ये सब चला जाता है, सब सूख जाता है। जैसे सब जलाशय सूख कर भ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही जब तप नियम आदि साधन नष्ट हो जाने से लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्म के बाद ये वर्षा ऋतु बन गया, जिसमें काम क्रोध आदि मेढक का बुद्धि होते हैं, जिनको वर्षा ऋतु अत्यंत प्रिय है। वर्षा अत्यंत प्रिय है। फिर वो शरद ऋतु आया। शरद ऋतु में कुमुद खिलता है, अर्थात स्त्री को प्रसन्नता के लिए अनेक दुर्वासना रूपी कुमुद खिल उठते हैं। फिर वह हेमंत ऋतु बन जाता है, अर्थात स्त्री में जैसे हेमंत ऋतु में शीतलता मिलता है, वैसे स्त्री में शीतलता का सुख प्रतीत होता है। सुख मिलता नहीं, प्रतीत होता है। लेकिन उस शीतलता में क्या होता है, धर्म रूपी कमल सूख जाता है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। ये कमल सूखकर जल जाता है और पुनः वह शिष्य ऋतु हो जाता है। शिष्य ऋतु बनकर ये जबास रूपी झाड़े को पल्लवित करता है। जबास को मोह का उपमा दिया गया है। जबास को मोह का उपमा दिया गया है, अर्थात पुत्र पुत्री स्त्री आदि के द्वारा इनमें ममता बढ़ जाता है। जबास को ममता ही कहा जाता है, मोह नहीं। जबास को ममता कहा गया है। कैसे? पुत्र पुत्री स्त्री आदि के द्वारा उनमें ममता बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया है, पुनि ममता जबास बहुताई। ममता रूप का जबास बढ़ता है और पलु होई पल्लवित हो जाता है। पलु होई नारी शिशिर ऋतु पाई। ऐसे नारी के रूपक प्रसंग में षड ऋतुओं का वर्णन श्री राम जी ने नारद को समझाए और कहते हैं, पाप रूपी उल्लू को सुख देने के लिए स्त्री घोर अंधकार का रात्रि है। कारण पाप रूपी उल्लू आदि का ये उल्लू आदि ये अंधकार में ही विचरण करते हैं
और वही घन अंधकार रात्रि स्त्री ही है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये मछली का रूपक दिया गया है, और स्त्री को माछ फंसाने वाली बनिसी कहा गया है। अर्थात स्त्री पुरुषों को फंसाकर फिर एक एक करके उनके सब गुणों को बाहर निकाल कर फेंकता है, जैसे बनिश में मछली को फांस कर निकाल दिया जाता है। श्री रामचंद्र जी का आज कथन का यह सारांश है कि मोह के होने पर जप तप का नाश हो गया। जप तप का नाश से काम क्रोध आदि बढ़ गया। इनके बढ़ने से धर्म भ्रष्ट हुआ, धर्म नाश हुआ। धर्म के नाश से ममता बढ़ी, और ममता के बढ़ने से पाप का वृद्धि हुआ, और पाप की वृद्धि से बल, शील और सत्य का विनाश भी हुआ। यहाँ 11 दोष, यहाँ 11 दोष स्त्री में गिनाए गए हैं। यह सब नारद में स्त्री के इच्छा करने से ही प्राप्त हो गया था। स्त्री के इच्छा करने से प्राप्त नहीं हुआ था, केवल इच्छा करने से ही ये 11 दोष प्राप्त हो गया था। तो जैसे उनके मोह हुआ, मुनि मोह मन हाथ पराए, ये नारद प्रसंग में वर्णना है। इसमें मोह वृद्धि हुआ और जप तप सब सुख गया। कैसे? जप तप कछु न होइते ही काला। इसके बदल में इनके मन में आया, हे विधि मिली ही कवन विधि बाला। हे विधाता मत, ये मुझे किस प्रकार से मिल सकता है विश्व मोहिनी कन्या। इसमें काम का वृत्ति सूचित हुआ है, और विश्व मोहिनी का न मिलने पर उनका क्रोध हुआ विष्णु के ऊपर। फरकत वधर कोप मन माही, अर्थात क्रोध का वृद्धि, ये क्रोध हो। और विष्णु भगवान के पास जाकर जो रूप मांगे, तो उसने देखा मेरा रूप विष्णु जैसे हो गया, लेकिन इनका एक विचित्र रूप दिया था। इनको देखने में विष्णु लगते हैं, दूसरों के लिए ये नारद रूप है, और विश्वमोहिनी कन्या को देखने के लिए ये बंदर का रूप है। ऐसे एक विचित्र रूप दिया था। बोले श्याम रामचंद्र की जो मुनि देखते हैं, मेरा रूप बहुत सुंदर है, इसमें मच्छर का अवगुण सूचित होता है। करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोही बरई कुमारी। जे प्रकार मोही बरई कुमारी, करऊ जाय सोई जतन विचारी, अर्थात ये वासना ठीक नहीं, ये दुर्वासना है। तो दुर्वासना हुआ और विष्णु को गाली दिया, विष्णु को अवगुण वर्णना किया। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। श्यावर रामचंद्र की ये ऐसा कहने से भगवान के निंदा हुआ, अर्थात सेवक धर्म का नाश हुआ, धर्म का नाश। और जब विश्वमोहिनी हाथ से वह छूट गया, तब इनका ये विश्वमोहिनी के ऊपर नारद जी का तो ममता हो गया था, विश्वमोहिनी मेरा है। इसको बहुत दुख हुआ और ये बहुत विचलित हो गई। मणि गिरी गई
छूट जनु गांठी, गांठ खोल गया और मणि गिर गया। जैसे लोग व्याकुल होते हैं ऐसे विश्वमोहिनी हाथ से छूट गया, नारद जी विकल हो गए। तो इसको कहा जाता है कि ममता बढ़ा और प्रभु को दुर्वचन कहे। मम अपकार की न तुम भारी, नारी विरह तुम हो वो दुखारी। इसे बहुत कुछ दुर्वचन किया। तो ये प्रभु को कहने में पाप लगा। तो ये सोचा मेरा पाप कैसे मिटेगा, प्रभु को पूछा। तो यह पाप है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने देखिए, नारद जी ने स्त्री का ग्रहण किया नहीं, केवल इच्छा मात्र किया था। इसमें इतना अवगुण आ गया। अगर ये पा लिया होता तो इनका कैसा दशा होता है, हो सकता था। श्री राम जी ने ऐसे स्त्री को अवगुण का खान कहकर और षड़ ऋतु के रूप के प्रसंग में 11 अवगुण दर्शाया है। और कहते हैं आप जैसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले वैरागी मुनि और भक्त के लिए ये स्त्री का ब्याह करना सर्वथा हानिकारक था, इसलिए मैं तुम्हें विवाह करने नहीं दिया और तुमको रक्षा कर दी। राम जी कहते हैं अवगुण मूल शूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। अवगुण मूल शूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। तात की न निवारण, मुनि में यह जिय जानी। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया, आनंदित हो गया और नेत्रों से आंसू बह गया। नेत्र आंसू भरकर बहने लगा। ये मन में सोचने लगे कि कहिए किस स्वामी के ऐसे रीति है, किसका सेवक पर इस प्रकार ममत्व और प्रीति है। जो लोग भ्रम छोड़कर, ये हमारे लिए शिक्षा, जो लोग भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, ये ज्ञान का रंक अर्थात ज्ञान के दरिद्र है और मंद बुद्धि कहा जाता है और ये परम अभागी है। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, सुनी रघुपति के वचन सुहाए। मुनि तन पुलक नयन भर आए। कहु कवन प्रभु के यह रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। ज्ञान रंक नर मंद अभागी। कहु कवन प्रभु के यह रीति। इसका भाव है जो सेवक पर अत्यंत प्रीति है, ममता। असी रीति कहने का भाव, कहु कवन प्रभु के यह रीति, यह रीति कहने का भाव सेवक की गाली सहा।
सेवक ने गाली दिया, गाली को सहा, शाप दिया, शाप को सहा, क्रोध इत्यादि। नारद जी के क्रोध को शांत चित्त से सहन भी कर लिया। ऐसे स्वामी और सेवक का परम हित भी किया। ऐसे स्वामी कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। ऐसा प्रभु सारे संसार में कोई नहीं हो सकते। अपने सेवक की सेवा, फिर ये माता की तरह करे, यह रीति इन्हीं का ही है। और स्वामी जगत में जितना स्वामी है, ये सेवक को सदा नीचे दृष्टि में देखते हैं, लेकिन माता जैसे दृष्टि भगवान की तरह नहीं देखते। हमारे राम जी तो सेवक को सखा बना लेते हैं। देखो, संसार में कोई सेवक को सखा नहीं कहते, लेकिन राम जी सेवक को सखा बना दिए। बानर, भालू, सुग्रीव, ये सभी सेवक थे, सबको सखा बना लिए। भगवान कहते हैं, सेवक को जो सेवा काम करते हैं, भले सेवक ये सबको प्रिय लगते हैं, लेकिन मुझे ये अधिक प्रिय है। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। और जो कहा, जे न भजाहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, अर्थात भ्रम को छोड़कर प्रभु को भजन करना कहा गया है। भ्रम से ज्ञान का नाश हो जाता है, यह भजन का बाधक है। भ्रम भजन का बाधक है। हनुमान जी रावण को इसलिए रावण की सभा में समझाते हैं, तुम भ्रम को त्याग करके राम को भजन करो। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। इसीलिए कहते हैं, जो ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर भजन न करते, यह नर मंद बुद्धि, अर्थात इनकी बुद्धि मारी गई है, इसीलिए यह परम अभागा कहलाता है। जे न भजाहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परम अभागी। तो इस प्रसंग यहाँ पर समाप्त हुआ। फिर आगे का प्रसंग, श्री नारद जी भगवान को संत की महिमा पूछेंगे। संत का चरित्र कैसा होता है, संत देखने में कैसा है, इनका गुण कैसा है, ये आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जैसी सीतारामार्पणामस्तु।